बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश के को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और एक दो बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। इतने संगीन आरोप है, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी वेबसाइट की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र बीजेपी ने किया है, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन दी एशिया पैसिफिक। दिखाइए, इस वेबसाइट पर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर जो को प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है, उसमें दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी जी की तस्वीर है। लिखा है सोनिया गांधी चेयरपर्सन राजीव गांधी फाउंडेशन। इसी वेबसाइट पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट में 3 लाइनें लिखी हैं, जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एफडीएल एपी इज बिकॉज ऑफ जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी बहुत ही उदार दिल से पैसे दे रहा है सोरोस फाउंडेशन, किम दाई-जंग पीस फाउंडेशन, इसी के साथ ओलोफ पामे इंटरनेशनल सेंटर और नौमान फाउंडेशन। और इसी वेबसाइट पर फिर आगे बढ़कर साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे एंटी इंडिया, मतलब कश्मीर को लेकर सेटलिंग कश्मीर आर्टिकल बाय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पाकिस्तान के निशात अहमद, उनका है। बहुत सारे ऐसे भारत विरोधी आर्टिकल्स इस पे छपे हुए हैं। सोनिया जी इस ऑर्गेनाइजेशन में को प्रेसिडेंट है। यहीं पर साफ साफ लिखा है ये ऑर्गेनाइजेशन फंडेड है सोरोस फाउंडेशन की तरफ से। बीजेपी का आरोप है कि आप इस देश को अनस्टेबल करते हैं। पार्लियामेंट के हर सेशन के पहले कुछ ना कुछ बवंडर सामने लाते हैं विदेशी धरती से, और जितने मुद्दे या तो इस फाउंडेशन के जरिए या पोर्टल के जरिए उठते हैं, उसको राहुल गांधी जानबूझकर देश में उठाते हैं। आपका जवाब? बीजेपी स्किज़ोफ्रीनिया, मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है, क्योंकि मोदी और अडानी एक है का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि अडानी के काले कारनामे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये इस देश का बच्चा अब जान गया है, और क्योंकि ये मुखौटा सबने देख लिया है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाती हूँ। आपके चैनल पर मुझे एक वेबसाइट का पिक्चर्स दिख रही है। इस वेबसाइट के लिंक पर जाइए, और मैं चाहती हूं कि आपकी रिसर्च और आप दोनों इस लिंक पर जाइए। आप टाइप करिए फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। उसमें 2 लिंक आएंगी, एक UIA की लिंक आएगी और एक nancho.net आएगा। nancho.net से आप लगाकर ये दिखा रही है। nancho.net क्या है ये मैं जानना चाहती हूं। पहली बात, हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, और मैं एक बात और बताती हूं कि ये वेबसाइट या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट मुझे नहीं पता nancho.net, ये ऑर्गेनाइजेशन UN के तहत है, और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम रीजन्स में है। एशिया पैसिफिक में 1994 में ये एक्टिव थी, तब शायद मिसेस गांधी इसकी मेंबर रही होंगी। लेकिन मैं आपसे आज ज्यादा बड़ा वो है या नहीं है, आज वो है या नहीं है, ज्यादा बड़ा सवाल जी, दो चीजें, एक तो हम बता दें कि ये वही वेबसाइट है। नहीं, आप सुन लीजिए, ये वही वेबसाइट है जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है, और हम दिखा रहे हैं। 2 प्रश्न है, क्या वो को प्रेसिडेंट है, क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया है ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री हैं, गिरिराज नाम है शायद, सोरोस को सरोज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और क्योंकि आपने एक सवाल पूछा, मैं पहले उसका जवाब दूंगी, फिर आपके प्रत्युत्तर का जवाब दूंगी। UN, जॉर्ज सोरोस के दुनिया भर में 68 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी सारी फंडिंग UN ऑर्गेनाइजेशन से होती है, उस डेमोक्रेटिक फंड से होती है जिसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में 40,000 छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देते हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं, $300 मिलियन लगाए हुए हैं। अरे अगर लीगल नहीं है तो करिए उसको बंद नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस की 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, एक है कैपिटल फ्लोट और एक है नियो ग्रोथ। अब आगे सुन लीजिए, कैपिटल फ्लोट के जो हेड्स हैं उसमें से एक व्यक्ति है गौरव हिंदुजा और दूसरा व्यक्ति है शशांक ऋषश्रृंगा। गौरव हिंदुजा की शादी हुई है जॉर्ज सोरोस के
बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। खैर, जो गौरव हिंदुजा उनके एम्प्लॉई है, सबसे बड़े एम्प्लॉई है हिंदुस्तान में। उनकी शादी में देवेंद्र फडणवीस से लेके एलके अडवाणी जा रहे हैं। क्यों आप गलबैया कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस के लोगों से? अगर जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया गतिविधि कर रहे हैं, जो कि बीजेपी कह रही है वो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? उनके फंड को बंद करिए, उनके फंड को रैप अप करने का आदेश दीजिए, उनकी गतिविधियों को बंद करिए। हमारे स्टार्टअप में पैसा वो लगा रहे हैं, 40,000 स्मॉल फंड को पैसा उनको देने दिया जा रहा है, और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए। मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश के को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका उदाहरण वीकेंड पर अमेरिका के साथ दिख गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहा, और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, नरेंद्र मोदी के बददिमाग प्रवक्ताओं ने और सांसदों ने कहा, अमेरिका हमारी सरकार को अस्थिर कर रहा है। अमेरिका के साथ इस देश का कोई रिश्ता है? हमारे लोग वहां काम करते हैं, काम धंधा है, हमारी डील्स है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पलट के कहा, सत्तारूढ़ दल इस तरह की गलत बात क्यों कर रहा है? और अब मुझे लगता है शो के दौरान बीजेपी की और भी जो प्रचंड झूठ है उनका पर्दाफाश मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, बस काले सच को छुपाने के लिए यूएन के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि यूएन का जो डिपार्टमेंट इसको फंड करता है, उसको सबसे ज्यादा पैसा भारत की सरकार दे रही है, और फिर सवाल उठा रही है। गौरव जी, अब जवाब तमाशा बना के रख दिया। गौरव जी, अब सीधा जवाब दीजिए। 3 आरोप है उनके कि अडानी को बचाने के लिए ये सब कुछ निकाला जा रहा है। दूसरा हिस्सा है कि आप लोग जो अस्थिर कर रहे हैं तो देश के साथ गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, उसको वो सिरे से नकार रही है। और तीसरा उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट आप बता रहे हैं कोई नाचो वेबसाइट है जिसपे ये सब दिख रहा है, ओरिजिनल नहीं है। गौरव जी, 3 आरोप है, तीनों का जवाब। अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बददिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी, तो देखिए ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। आज प्रमुख मुद्दा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है? देखिए, सोनिया गांधी जी, आप याद करिए, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई हुई है उन्होंने 10 साल जिसने सरकार चलाई है, और जो आज भी सांसद हैं राज्यसभा में। अब आप मुझे बताइए, गूगल पे सर्च करना नांडोज और हक्का नूडल, इस पे चर्चा नहीं है अंजना जी। सोनिया गांधी जी इतनी जो है जवाबदेही देश की, जो हमारे संसद है, जो हमारे नागरिक है, उनके प्रति तो रखती हैं कि बाहर आए और कहें, देखो मैंने कभी ये संस्था ज्वाइन ही नहीं करी थी, या इस्तीफा दे दिया था, या मैंने आपत्ति दर्ज करी थी। देखिए, एक तस्वीर है। तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है? ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरेस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरेस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरेस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा अदानी का मुद्दा, जिसमें मैं दूसरे भाग पे सारे उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और सोरोस का भी कि अगर सोरोस इलीगली पैसा पंप कर रहा है कहीं पे, उसी में एक सवाल जोड़ रही हूं, अगर इलीगली पैसा पंप कर रहा है जॉर्ज सोरोस, तो रोकना तो आपको है, आप सरकार है। नहीं अंजना जी, जो मेरे पास जानकारी है और बहुत पुख्ता जानकारी रख के डिबेट में आता हूं, गूगल सर्च में नहीं करता हूं। आपने कहा कार्रवाई हम पे करनी चाहिए, आप बताइए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अगर विदेशी फंडिंग आ रही थी, हमने बैन किया ना। जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल से है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाई हमने करी। आज सवाल ये नहीं है अंजना जी, सवाल ये है अदानी का मुद्दा संसद में उठाइए, रोड पे उठाइए, जहां उठाना है आप उठाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपना एक जजमेंट दे चुका है, उस पे एक कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। आज मुद्दा ये है, जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है
या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार हैं, या वो भी रिश्वतखोर हैं कि रिश्वत लेके और वो बेच देती है हमारे देश हित को? जवाब लेते हैं, आप ही के आरोपों पर जवाब लेते हैं। सुप्रिया जी जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है। लेकिन ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, OCCRP जो ये पोर्टल है, इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिर बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा तर्क और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज गौरव जी रुकिए। गौरव जी एक सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए एक बार। अंजना जी 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा। उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते हैं। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाता। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं? मैं सवाल यह पूछती हूं। झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में। अब आते हैं ओआरसीसी पे। आपने ओआरसीसी पर सवाल पूछा, मैंने भी इन लोगों को कई बार सुना इस पर बात करते हुए, संसद में भी बोल रहे थे। ओआरसीसी से इनको दिक्कत क्यों है? ओआरसीसी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने यह रिपोर्ट किया था कि विनोद अडानी के 2 सहयोगी चांगचुंग लिंग और शाबान अली ने 13% शेयर अडानी की 4 लिस्टेड कंपनी में होल्ड किए हुए थे, जो नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया था कि कोयले का आयात जब गौतम भाई इंडिया में कर रहे थे और रकम बढ़ाकर मोटी रकम उपभोक्ताओं से बिजली की वसूल कर रहे थे, तो यही 2 लोग थे। तब काहे ओसीसीआरपी पे आपको दिक्कत नहीं होगी? अब बात करते हैं फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट की। अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है। अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सोरोस सरोज बुलाओगे उसको। इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किया है? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी। श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ
एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूं क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी बाजी बाजी, ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन गलत समझ लिया गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि अडानी पर बखिया खुलने लगी है, क्योंकि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पड़या